जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने ऐमन रिजवी और इस वक्त मैं मोस्टली लाइव नहीं आती, लेकिन बात खुशी की ऐसी है कि बंगाल वासियों, आपको मेरी तरफ से, दिल्ली की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और ममता दीदी आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली। और आज बंगाल में समीकरण पूरा ही चेंज है। जो बीजेपी कहती थी कि अब की बार 200 पार, तो इस वक्त अब की बार झंडू बाम बनाकर आपने छोड़ दिया। बंगाल में बहुत खूबसूरत रिजल्ट आ रहे हैं। हमारी ममता दीदी जो है वो 200 से भी ज़्यादा लीड बनाकर चल रही हैं, और बीजेपी जो फर्जी आंकड़े देती थी, इनकी जो लीड है वो 97 पर चल रही है। तो बीजेपी वालों के लिए मैं एक शेर कहना चाहती हूँ और अनभक्तों को वो समर्पित करना चाहती हूँ कि तुमने क्या करा। अड़े थे जिद पर, अड़े थे जिद पर सूरज बनाकर छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पर सूरज बनाकर छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, जिसे लगा है ज़माना खुदा बनाने में। तो मोदी भक्तों, तुम्हारी ज़बरदस्त हार, टोटल मोदी मैनेजमेंट नाकाम, और ममता बनर्जी नंदी किराम से ज़बरदस्त तरीके से जीतती हुई नज़र आई हैं। और ऐसा इनको धपड़धुस करा है बीजेपी वालों को, जबकि इन्होंने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए। नाक, कोपरा, सांप, सपोले सब फील्ड में उतार दी कि बस किसी भी तरह ममता बनर्जी से सीट छीन ली जाए। और मैंने जब भी यही वाली बात कही थी कि बच्चों ये बिहार नहीं बंगाल है, इसको बिहार समझने की बिल्कुल भी गलती ना समझी जाए। और आज ये देखिए कि बंगालियों की एक पावर ने, उनकी सूझबूझ ने, उनकी अकल ने ममता बनर्जी को उतनी लीड दिला दी जो पिछली बार भी नहीं थी। बहुत सारे तुर्रम खान आए और अपने आप को उन्होंने बीजेपी प्रमोटर बताया, आपको नाक बताया कि नाक बना के डस लेंगे, मुर्दा सांप मत समझना। आपको पता होगा मिथुन चक्रवर्ती आया, कौन कौन से हथकंडे अपनाए, लेकिन बंगाल वासियों ने सबको धपड़धुस कर दिया, सबको भगा दिया। और आज ममता दीदी भारत का दिल, वो एक ऐसी लेडी जिसके पीछे तमाम हिजड़ों की बटालियन लग गई थी, बीजेपी बटालियन लग गई थी, उस एक सिंगल 1.5 फसली ममता बनर्जी को हराने की। ये जाहिल लोग भूल गए कि जिस भारत माता की तुम जय बोलते हो, वो माता बिल्कुल ममता बनर्जी जैसी ही होती है, जिसको हराना तो बहुत दूर, पछाड़ना भी नामुमकिन है। तुमने शेरनी से पंगा लिया था और शेरनी ने तुम्हें वो मजा चखाया, वो मजा चखाया कि तुम्हें सांप, बिच्छू, नेवले बनाकर जंगल का रास्ता दिखा दिया। और ये वही बंगाल है जिसकी वजह से हमारे भारत की छवि पूरी दुनिया में इस मोदी सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने सबसे ज्यादा खराब की। किलोमीटर को भर भर के लेके जा रहे थे रैली में, मोदी को वहां से भगाया गया, अमित शाह को भगाया गया, योगी को घुसने ही नहीं दिया बंगालियों ने। उसके बावजूद इनका मोदी मैनेजमेंट उर्फ गोदी मीडिया यही दिखाता रहा, अब के बाद 200 से पार, हर हथकंडा अपनाया। बंगाल में बमों की फैक्ट्री फिट करवा दी, अलकायदा को उतार दिया इस बीजेपी सरकार ने कि किसी भी तरह बंगाल को लूट और खसोट लिया जाए। लेकिन उसके बावजूद इस बार बंगालियों ने इतनी सूझबूझ से काम करा कि आज ममता बनर्जी को वो दिया जो वो डिजर्व करती थी। पहले से ज्यादा उनको वोट पड़े, पहले से ज्यादा वो सीट जीतती हुई नजर आ रही हैं। 207 पर वो बहुत हैवी वोट से लीड बना रही हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं रही तो इस बार ममता बनर्जी इस सरकार को ऐसा धपड़धुस करेंगी और बंगाल इतिहास में लिखा जाएगा कि जिस बंगाल पे इन्होंने अरबों खरबों खर्च कर दिए, वहां ममता बनर्जी ने इनको उसी गटर का पानी पिला दिया जहां के ये जाफरानी पिस्सू, जाफरानी वायरस, जाफरानी गोबर भक्त हैं।
मिथुन चक्रवर्ती कहां मर गया तू, हाय मैं किंग कोबरा हूं। बंगाल वासियों, मुझे मरा सांप ना समझा जाए, तुम्हें ऐसा डसूंगा वैसा डसूंगा। और बंगालियों ने तेरे साथ क्या करा मिथुन चक्रवर्ती, तुझे जाकर जंगल का रास्ता दिखा दिया और बीजेपी को ऐसा धपड़धुस करा कि वो वहां से गारत गुल्ला हो गई। और बंगाल के इलेक्शन इस बार तय करते कि भारत के लोग बीजेपी को किस तरह देखते हैं। पूरी दुनिया में इज्जत का जुलूस पिट गया इस बीजेपी सरकार का। अल्लाह का शुक्र है कि ममता बनर्जी आप जीत गई, क्योंकि वो आप जीत डिजर्व करती थी, आप एक अच्छी लेडी थी। हालांकि ममता बनर्जी पर भी इस बीजेपी सरकार ने इसी तरह हमला करवाया था जैसे नाथूराम गॉडसे से महात्मा गांधी को कत्ल करवाया था। और इसी तरह इन्होंने बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, शाह सरकार ने, आरएसएस सरकार ने हमारी ममता बनर्जी को, बिहार की चीफ मिनिस्टर को जानलेवा हमला झेलना पड़ा था जब वो मंदिर से पूजा करके आ रही थी जैसे महात्मा गांधी आ रहे थे। तो महात्मा गांधी जब मरे थे तो वो तो बेचारे अवेयर नहीं होंगे, लेकिन बंगाल वासी पूरे अवेयर थे और इनके हर टुच्चे मुच्चे हरबे को जानते थे कि ममता बनर्जी के साथ ये इस तरह करेंगे। और वही हुआ कि ममता बनर्जी अवेयर थी, आपकी दुआएं साथ थी, सब साथ थे कि ममता बनर्जी पे जानलेवा हमला करने के बावजूद ममता बनर्जी आज हमारे बीच में ऊपर वाले की मेहरबानी से हैं। उनकी नाक टूटी, हाथ चोट, शोल्डर पे चोट, टांग पे चोट, उनको इतना जबरदस्त इन बीजेपी वालों ने उन पे कातिलाना हमला करा था। लेकिन जिसको रखे साइयां मार सके ना कोई। टीएमसी जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस के जाफरानी गुंडो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।